दिल्ली वायु प्रदूषण पर AQI दर्ज किया गया है। CAQM ने पाबंदियां हटा दी है, लेकिन CAQM ने ग्रेप 2 की भी पाबंदियां हटा दी हैं। आप बता दें कि थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, ग्रेप 2 की पाबंदियों को हटाया गया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से राहत अब देखने को मिल रही है। AQI 212 दर्ज किया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से सामान्य से नहीं कहा जा सकता, लेकिन AQI में काफी हद तक गिरावट दर्ज की गई है। जो बढ़ता जो खतरनाक AQI का स्तर था, उससे दिल्ली NCR वासियों को थोड़ी राहत कहा जा सकता है। तो CAQM ने पाबंदियां हटा दी हैं। CAQM ने ग्रेप 2 की पाबंदियां हटा दी हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। आज जितेंद्र, अब राहत मिलती नजर आ रही है। AQI से 212 दर्ज किया गया है। CAQM ने ग्रेप 2 की पाबंदियों को हटा दिया है। जी बिल्कुल, सुबह से देखिए तेज हवा के कारण और रुक रुक कर जो बारिश हो रही है दिल्ली NCR में, उसकी वजह से दिल्ली NCR का मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है। सुधरती हवा के बाद CAQM ने 18 फरवरी यानी कि आज ग्रेप जो 2 लागू किया गया था दिल्ली के अंदर, उसकी पाबंदियां जो है वो पूरी तरीके से हटा दी हैं, क्योंकि हवा में सुधार जो है वो लगातार देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन ग्रेप 1 जो है वो अभी फिलहाल ग्रेप 1 लागू रहेगा। लेकिन मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करूं जहां पर AQI लेवल बना हुआ है, अगर मैं अलीपुर की बात करूं तो अलीपुर में 208 दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि अगर मैं बीते दिनों की बात करूं, यही AQI लेवल जो है पॉल्यूशन का जो ग्राफ है, यही 350, 300, 400 तक पहुंचा हुआ था। लेकिन आज की बात करें तो आज देखिए भारी गिरावट जो है वो प्रदूषण के ग्राफ में देखी जा रही है। आनंद विहार की बात करूं तो आनंद विहार में 270 बना हुआ है। अशोक विहार की बात करूं तो अशोक विहार में 239 बना हुआ है पॉल्यूशन का ग्राफ। आया नगर की बात करूं तो यहाँ सबसे कम दर्ज किया जा रहा है, 168 बना हुआ है। भवाना की बात करूं 247 है। बुराड़ी की बात करूं 222 है। यानी कि अभी भी खराब श्रेणी में हवा जो है अभी भी खराब श्रेणी में है, यानी कि पॉल्यूशन का ग्राफ अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर प्रदूषण के ग्राफ में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और हवा भी तेज चलेंगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ग्रेप 1 भी हटा लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि ग्रेप 2 दिल्ली से हटा लिया गया है, लेकिन ग्रेप 1 अभी भी दिल्ली के अंदर लागू है। जी बिल्कुल, अब राहत कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है। जितेंद्र, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि बारिश होती है तो हम देखते हैं अमूमन AQI का स्तर और ज्यादा गिर जाता है। बीते साल की तुलना करें, हालांकि इस बार तो बारिश से उतनी राहत नहीं मिलती नजर आई और दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं नजर आए। IMD ने भी प्रदूषण और सर्दी की बढ़ने की चेतावनी जाहिर की थी और उसके बाद उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं दिल्ली NCR वासियों पर पड़ा था। आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है थोड़ी बहुत बारिश की, जिससे कि AQI और ज्यादा सुधरे? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले दिनों में पॉल्यूशन के ग्राफ में कमी दर्ज की जाएगी। यानी कि अभी ग्राफ 1 लागू है, पहले 2 लागू था, 2 को हटा लिया गया, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह से बूंदाबांदी जो है वो दिल्ली NCR के अंदर देखने को मिल रही है। ठंड का जो एहसास है दोबारा से दिल्ली वासियों को अब करना पड़ रहा है। पहले अगर मैं बीते दिनों की बात करूं तो अचानक से गर्मी का एहसास जो है वो दिल्ली वालों को होने लग गया था, लेकिन अब अचानक से जिस तरीके से सुबह से ही दिल्ली के अंदर तेज ठंडी हवाएं चल रही है और बूंदाबांदी हो रही है, उसकी वजह से दोबारा से सर्दी का एहसास दिल्ली वालों को हो रहा है। लेकिन दिल्ली के अंदर बारिश होने की वजह से, रुक रुक कर बारिश होने की वजह से पॉल्यूशन के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिली है। ओवरऑल पॉल्यूशन का जो ग्राफ है 211 दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते अब पॉल्यूशन के ग्राफ में भारी गिरावट दर्ज होने की वजह से दिल्ली के अंदर से ग्रेप 2 हटा लिया गया है। हालांकि ग्रेप 1 अभी भी दिल्ली के अंदर लागू है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा साफ होगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन के ग्राफ में भारी कमी देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।